Good morning, my dear students. I hope all of you fit and fine. As you know, we were reading about markets around us. In previous classes, we had already discussed about weekly market, neighborhood shops. But today, we will discuss about shopping complex and malls. So far, we have seen two kinds of marketplaces, weekly markets and markets in our neighborhood. There are other markets in the urban area that have many shops, popularly called shopping complexes. शहरों में कुछ अन्य प्रकार के भी बाजार होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। These days, in many urban areas, you also have large multi-storied air-conditioned building with shops on different floors known as malls. अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला एयर कंडीशन दुकानें भी देखने को मिलेंगी जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। In these urban markets, you get both branded and non-branded goods. इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। As you have read in the chapter on advertising, branded goods are expensive. ब्रांडेड सामान विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था। यह अध्याय अभी पढ़ाया नहीं गया है क्योंकि इस समय अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको पहले ये चैप्टर पढ़ाया जाना है, बाद में वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। उस चैप्टर में ये दिया गया है कि जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। The companies producing these products sell them through shops in the large urban markets and at times through special showrooms. As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy ब्रांडेड वंस। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं, मतलब केवल कुछ लोग ही ब्रांडेड सामान खरीद पाते हैं। Why do people not bargain in shops located in malls whereas they bargaining in weekly markets? ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल भाव नहीं करते हैं जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है। How do you think your neighborhood shops gets its goods? Find out and explain with some examples. आपको क्या लगता है या आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है, पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। Why is a wholesale trader necessary? थोक व्यापारी की भूमिका क्यों जरूरी होती है? इन सब के बारे में हम लोग चेन ऑफ मार्केट्स में पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। Here a paragraph in yellow background. You can see here Angel Malls in 5-floor shopping complex. Angel Mall एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता एंड सुजाता were enjoying going up and down in the lift. कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। It seems as if it was made of glass and they were able to see outside as they went up. यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नजारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रही थी। It was fascinating to show many different kinds of shops such as the ice cream, burger, pizza, other food shops, shops full of home appliances, footwear and leather items as well as book shops. उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर,
पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। While wandering about on the third floor, they entered a shop that was selling branded ready-made clothes. मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट देम एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस एंड देन लुक्ड एट द प्राइस टैग। नन ऑफ देम वाज लेस देन ₹3000, ऑलमोस्ट 5 times द वीकली मार्केट प्राइस। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3000 रुपए से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता whispered to कविता, I will take you to another shop which has good quality ready-made clothes at more responsible prices. सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएंगे। Why do you think the God wanted to stop Kavita and Sujata from entering the shops? क्या आप सोचते हैं सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? What would you say if someone stops you from entering a shop in a market? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? So today we had discussed shopping complex and malls. In next class, we will discuss about chain of markets. Thank you.